छत्तीसगढ़, जिसे आदिवासियों की पावन धरा और शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन बीते कुछ दशकों से इस शांति के पीछे एक गहरी हलचल मची है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक गांव-गांव में बढ़ती दीवारें और अपनी जड़ों से कटते लोग। मुद्दा है अवैध धर्मांतरण का। क्या लालच, डर या धोखे से किसी का धर्म बदलना जायज है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने और प्रदेश की डेमोग्राफी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार लेकर आई है छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026। आज फोर्थ आई न्यूज की इस खास रिपोर्ट में हम इस कानून की एक एक परत खोलेंगे और बताएंगे कि अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल कितना मुश्किल होने वाला है। अब तक छत्तीसगढ़ में 1968 का पुराना मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू था, लेकिन समय बदला, तरीके बदले, पर कानून पुराना ही रहा। इस पुराने कानून में कई ऐसी खामियां थीं जिसका फायदा उठाकर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह आसानी से बच निकलते थे। बस्तर जैसे इलाकों में स्थिति ये हो गई कि सगा भाई भाई का दुश्मन बन गया। आदिवासियों की मूल संस्कृति, उनके देवगुड़ी और परंपराओं पर संकट मंडराने लगा। जशपुर से लेकर कोंडागांव तक धर्मांतरण को लेकर लगातार हो रहे खूनी संघर्षों ने सरकार को मजबूर किया कि एक ऐसा वज्र तैयार किया जाए जो अवैध धर्मांतरण की जड़ पर प्रहार करे। अब नजर डालते हैं इस नए विधेयक के उन प्रावधानों पर जो इसे देश का सबसे सख्त कानून बनाते हैं। पहला बड़ा बदलाव, 60 दिन का नोटिस। अब अगर कोई अपनी मर्जी से भी धर्म बदलना चाहता है तो उसे कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को लिखित सूचना देनी होगी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन जांच करेंगे कि कहीं यह धर्मांतरण किसी दबाव या लालच में तो नहीं हो रहा। दूसरा, सजा का डर। नए कानून में सजा को सीधा 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। अगर कोई नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति जनजाति की व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण कराता है तो उसे कम से कम 2 से 10 साल की जेल और भारी जुर्माना भुगतना होगा। तीसरा, सामूहिक धर्मांतरण पर प्रहार। अगर सामूहिक रूप से धर्मांतरण कराया गया तो सजा और भी कड़ी होगी। साथ ही धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा सकते हैं और उन्हें मिलने वाली फंडिंग की भी जांच होगी। इस विधेयक का सबसे चर्चित हिस्सा है डीलिस्टिंग की आहट। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा तबका लंबे समय से मांग कर रहा है कि जो आदिवासी अपना मूल धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना चुके हैं, उन्हें मिलने वाले आरक्षण और सरकारी लाभों को समाप्त किया जाए। हालांकि इस विधेयक में सीधे तौर पर डीलिस्टिंग का जिक्र पेचीदा है, लेकिन यह कानून धर्मांतरण करने वालों की पहचान को स्पष्ट कर देगा। इससे भविष्य में आरक्षण की समीक्षा का रास्ता साफ हो सकता है। सरकार का स्पष्ट संदेश है, आदिवासी अस्मिता से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन विपक्ष इस कानून को लेकर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राइट टू चॉइस पर हमला है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार और हिंदूवादी संगठनों का मानना है कि यह कानून धर्मांतरण के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए जरूरी था। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कानून छत्तीसगढ़ के ऐसे इलाकों, अंचलों में धर्मांतरण का दंश दूर कर पाएगा, विशेषकर हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जहां से अक्सर इस विषय पर खबरें आती हैं। और क्या यह कानून शांति और सद्भाव के साथ गांव में फिर से भाईचारा लौटा पाएगा? बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या 10 साल की सजा का डर उन लोगों को रोक पाएगा जो सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल खेलते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप इस कानून का गहराई से विश्लेषण करते हुए इस कानून को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तब भी कमेंट में अपनी बात रखें। जाते जाते फोर्थ आई न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।